जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, 7 साल कैद, डक्की बाई, इकरा कंवल, जन्नत मिर्जा, रजब भट्ट, टीवी एंकर्स भी इस दौड़ में शामिल। नौजवान नस्ल की तबाही बर्बादी उनको जुए पे लगाने के इल्जामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में। उस सजाद सियाब। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, बैटिंग एप्स यानी कि जुए की एप्स, मनी लॉन्ड्रिंग और न जाने कितने जुराइम, मिलियंस में फॉलोइंग रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद यकीनन ये सारे लोग जिन्होंने कोशिश की मुल्क से भागने की, एक बाकायदा लिस्ट जारी हो गई हुई है। डकी भाई, मैं लिस्ट आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूं कि कौन कौन से बड़े नाम, और उसमें एक टीवी एंकर का नाम भी शामिल है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जितने भी मिलियंस में फॉलोइंग रखने वाले इस लिस्ट में नाम है, उनका नाम ईसीएल में डालने की एप्लीकेशन दी और उसको अप्रूव कर दिया गया, इनके मंजूर कर दिया गया है। अब ये लोग बाहर बैरून मुल्क भाग नहीं सकते। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो न सिर्फ जुए की एप्लीकेशंस को प्रोमोट करना है, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बनना है, बल्कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जुर्म में भी मुलव्वस पाए गए। डकी भाई उर्फ सादुर रहमान जो गिरफ्तार हैं, जिनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये वीडियो आपके सामने है कि उनसे मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फैमिली व्लॉगर जो चपड़ चपड़ बोलता था अपने व्लॉग्स में, अपनी फैमिली की एक एक बात सुबह से लेके शाम तक वो शेयर करता था। उसके मुंह को बिल्कुल जंजीर लगी हुई है, उसका मुंह जैसे सियाह है। ऐसे आते हैं जब राडार पे, ऐसे आते हैं जब कानून नाफिज करने वाले अदारों के उसमें घेरे में आते हैं, शिकंजे में आते हैं, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, तो फिर इनके मुंह बंद हो जाते हैं। तो उनकी मुश्किलात में, जिसको डकी बाई कहा जाता है, उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। और ये स्पेकुलेशंस हैं, ये कहा जाता है कि इसके खिलाफ ठोस सबूत मिल गए अदारों को, और इसकी जो सज़ा होनी है वो ये कहा जा रहा है कि 7 साल कम अज़ कम इसको सज़ा होगी, 7 साल कैद की सज़ा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा कि ये लिस्ट जिन लोगों ने मिलियंस में फॉलोइंग ली है फैमिली वीलॉगिंग के नाम पे। फैमिली वीलॉगिंग बाकायदा तौर पे पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फैमिली वीलॉगिंग की जहाँ पे जगह नहीं बनती, वहाँ पे जुर्म भी है कि आप पाकिस्तान की फैमिली वैल्यूज़ को, पाकिस्तान के कल्चर को जिस तरह से तुम लोगों ने तबाह और बर्बाद किया, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये कम ना था कि इन लोगों ने जुए की एप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फॉलोइंग आ गई, फेम आ गया, लोग इनको देखने लगे, मिलियंस में इनको नौजवानों ने फॉलो किया पाकिस्तान में से। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने उस मिलियन की फॉलोइंग्स को, उन नौजवान नस्ल को किस तरफ लगाया। उनकी स्टडीज़ छुड़वा दी, उनके कैरियर्स छुड़वा दिए, जॉब्स छुड़वा दी। और आप एड्स, इश्तिहारात देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि फ़लाँ ऐप से आसान ऑनलाइन अर्निंग का तरीका, फ़लाँ ऐप से आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी वो बैटिंग ऐप्स थी जो इन लोगों ने पाकिस्तानी नौजवानों के दिमागों में घुसेड़ी। पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी तरफ कोई इंटेलेक्चुअल, कोई और किसी फील्ड से रिलेटेड, किसी आईटी का बंदा, किसी और फील्ड का बंदा, कोई करंट अफेयर्स का बंदा कोई बैठा हुआ हो लाइव, तो उसको देखने के लिए मेरे ख्याल में 2 या 3 लोग होंगे। और जब ये बैठ के वाह हयातियाँ करते हैं, जब ये बैठ के लाइव टिकटॉक पे पनिशमेंट्स के नाम पे जो वाह हयातियाँ ये फैलाते हैं, तो इनको लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। तो फिर वही लोग इनके फॉलोअर्स हैं, वही लोग जब ये ब्रांडिंग करते हैं किसी भी 2 नंबर ब्रांड की, तो वो उसको परचेज भी करते हैं। आप ज़रा देखिए, ज़रा सोचिए कि एक 2 नंबर ब्रांड, चाहे वो मेडिसिन का है,
چاہے وہ کسی آپ کی کھانے پینے کا ہے، چاہے وہ کسی پہننے کا ہے، جوتے کا ہے، کپڑے کا ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی 2 نمبر، کوئی واچز ہیں 2 نمبر، کوئی 2 نمبر پرفیومز ہیں، اگر یہ لوگ ایک اس کی ویڈیو لگاتے ہیں تو ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں، ملینز میں، اگر ملین میں کوئی دیکھے گا تو اس میں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر لاکھوں لوگ اس کو خریدیں گے بھی۔ تو اس طرح سے یہ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے سادہ لو عوام کو لوٹتے ہیں، لیکن کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اب یہ راڈار پہ آ گئے اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے تاکہ صاف ستھرے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں پاکستان میں، جو ریئل کنٹینٹ کریٹرز ہیں، جو ریئل آپ کی چیزوں کو، پاکستانی میڈ چیزوں کو جو پروموٹ کرتے ہیں، وہ آگے آئیں اور آگے آ کے اس قوم کو، اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کی نوجوان نسل کو کوئی کام کی بات بتائیں اور یہ لوگ ان کو فالو کریں، اسلامک سکالرز کو، اسلامک ڈیبیٹرز کو، اسلامک کنٹینٹ کریٹرز کو فالو کریں، کوئی اور ٹیکنیکل، کوئی اور کسی فیلڈ کے کسی کنٹینٹ کریٹرز کو فالو کریں، بجائے اس کے کہ یہ واہیات لوگ جب بیٹھتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، آپ ان کو دیکھیں جب یہ لائیو بیٹھتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح کی واہیاتی، چاہے وہ لڑکے ہیں یا چاہے وہ لڑکیاں ہیں، یہ پھیلاتے ہیں۔ اس سے میرے خیال میں جو پاکستان کی نسل ہے، نوجوان نسل، اس کو تباہ و برباد کر نہیں دیا، کیا نہیں جا رہا بلکہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اب ان کو جب سزائیں ہوں گی تو میرے خیال میں ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کوئی ہوش کے ناخن لیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔